हेलो एवरीवन। यूपी में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आई है टीचिंग वैकेंसी को लेकर के, जो आप लोग अभी मतलब यूपी में एक तरह से बोल सकते हो कि सूखा है। 2018 के बाद से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो लोग अभी बैठे हुए हैं वो ये नौकरी जो है कर सकते हैं, ये सर्विस जो है कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट का है, क्या है, किसके बारे में है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से जो है इसमें आपको नौकरी मिलेगी। बिना एग्जामिनेशन की नौकरी है, ये भी मैं बता दूं। मेरिट पर जो है ये नौकरी होगी। ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे इस तरह के जो भी वैकेंसीज आए उसका इन्फॉर्मेशन हम आपको दें और आप तक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सबसे पहले तो आप लोग को बता दिया जाए, ये यूपी से वैकेंसी आई हुई है और ये मैं आपको बोल दूं कि ये आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। लेकिन अगर आप बैठे हुए हो और कुछ नहीं कर रहे हो और नौकरी की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। इससे क्या है कि आपको गवर्नमेंट जो है स्कूल में कैसे काम किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, इस सब का इन्फॉर्मेशन भी होगा और साथ ही साथ में पैसा भी आएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है आपको महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं जो है राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से निकाला गया है, लखनऊ से है। ये वैकेंसी आप लोगों का जो है 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, जो हम ये बोल सकते हैं कि जो बाल वाटिका 2020 एनईपी के अकॉर्डिंग आई है उसमें ही पढ़ाने के लिए है। और इसमें 3 से 6 साल के बच्चे को जो है किस तरह से हम फॉर्मल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, वही चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ानी होती है। चलो थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। ईसीसी वैकेंसी को जानते हैं, इसका नाम है ईसीसी एजुकेटर। ठीक है, ये आप लोग की वैकेंसी का नाम है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट में समग्र शिक्षा पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के अंतर्गत ये आप लोग का प्री प्राइमरी की वैकेंसी आई हुई है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। इसमें 11th मंथ का जो है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको पढ़ाना है। इसका बोल सकते हो सेंटर तो आप लोग का आंगनबाड़ी का जो लोकेशन होता है वहीं के केंद्रों पर जो है वो आप लोगों को पढ़ाने को दिया जाएगा। ठीक, वैकेंसी कितनी है तो वैकेंसी आप लोगों की अच्छी खासी निकली हुई है इसमें। और दूसरी चीज है कि जो आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सैलरी को लेकर के, तभी आप लोग जो है इसमें आओगे। तो 10,000 आप लोग का जो है बेसिक पे बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा इसमें आप लोगों का पीएफ और बाकी सारी चीजें ऐड ऑन होकर ही मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सैलरी को लेकर के। ईसीसी एजुकेटर है तो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24-25 में स्वीकृत धन राशि से 10,684 मानव संसाधन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में से आप लोगों का जो सीट है वो 10,684 है। इतने सारे सीट्स निकले हैं इसमें। ठीक, और आप लोगों की सैलरी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वो आप लोगों का मानदेय डायरेक्टली बताया गया है, यहां से देख सकते हो। आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये रहेगा। मानदेय आप लोग का 10,313 है और इसमें बाकी आप लोग का पीएफ और बाकी सारी चीजें ऐड होकर के मिलेगी। तो आप लोगों की इस तरह के से जो है सैलरी रहेगी। लोकेशन जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये जनपद में जो है आंगनबाड़ी 75 जनपद अवस्थित को लोकेशन जो रहेगा आपका आंगनबाड़ी केंद्रों में ही आपको पढ़ाना होगा। 10,684 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकाली जा रही है। जो टीचर्स में इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो ये जो है अभी पूरी तरीके से नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, ये विज्ञप्ति है। आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इस तरह से जो है आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता पर, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये प्री प्राइमरी का है तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन भी जो है प्री प्राइमरी वाला ही लेगा। देखो प्री आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों को ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन में या तो होम साइंस होना चाहिए। होम साइंस से आपका होम साइंस जो है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, याद रखना। होम साइंस वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है।
होम साइंस में आपका मेन सब्जेक्ट हो, देख लो। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% यानी कि 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट होम साइंस है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो इसके अलावा अगर आप लोगों के पास ये चीजें नहीं है तो भी आपके पास ऑप्शन है। प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद में मेरिट जो है वो जारी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है होम साइंस मान लो कि ग्रेजुएशन में नहीं है, तो आप जो है 12th बेसिस पे एनटीटी अगर आपने किया है, ठीक है, जिसको हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं, ये अगर आपने किया है तो भी ये फॉर्म डाल सकते हो। देखो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है वो आप लोगों का प्री प्राइमरी के लिए होता है। वो वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये क्लैरिटी दे दी गई है। अब इसका जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको एग्जाम और ये सारी चीजें नहीं देनी होगी, डायरेक्टली आप लोग के मेरिट पर जो है ये मेरिट आप लोग का 10th 12th ग्रेजुएशन इन सारे मार्क्स को लेकर के जो है मेरिट बनाया जाएगा, और जिनका हाईएस्ट रहेगा डेफिनेटली वहां से, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग सीक्वेंस में आप लोग का लगेगा, जिसका सबसे ज्यादा है फिर वैसे करके जो है लिया जाएगा। ईयर जो बताया जा रहा है, जो उम्र बताया जा रहा है 40 साल बताया जा रहा है, 40 ईयर्स है। एंड देन इसके बाद जो आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा वो है, देखिए, प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। तो ये जनपद के थ्रू जो है मेरिट सूची जारी की जाएगी आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स के साथ, और जो आपने एनटीटी किया है उसके भी मार्क्स के साथ। ये सारा प्रोसेस आप लोगों का है, और उसके बाद आपको काउंसलिंग लिया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान जो है आप सिलेक्ट होगे, फिर आपको स्कूल दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस है, तो इसमें एग्जाम नहीं देना है, ये एक जरूरी बात है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नर्सरी एनटीटी कोर्स है, मानो कि ये नहीं किया है तो सीटी नर्सरी कोर्स एक और है, सीटी के नाम से जाना जाता है। डीपीएसई जो डिप्लोमा होता है 2 साल का, वो आपने किया है तो भी आप इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद इसमें करना क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया कि ये आप लोगों का बाल वाटिका जैसा है, 3 से 6 साल के बच्चों को टेक केयर और उनको जो है स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना होता है। देखो, आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना है। इसमें जो है 5 से 6 साल के बच्चों पर विशेष ध्यान देना है, ताकि उन आगे चलकर जो वो स्कूल में क्लास 1 क्लास 2 में जाएंगे तो उसके लिए बेसिक उनका ऑलरेडी पहले से क्लियर रहे। ये सारी चीजें जो है इसमें है, और ऐसा डेट भी बता दिया गया है कि 30 सितंबर से पहले, देखो और यहाँ बोला जा रहा है कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जो है पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो जो आप लोगों का टाइमिंग है कि से 30 सितंबर तक ये पूरा जो है प्रोसेस वो पूरा कर लिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम डिटेल में भी आपको बताएंगे। फिलहाल क्वालिफिकेशन अगर आपका मैच कर रहा है तो डेफिनेटली इसके लिए जाए, इसके लिए फॉर्म फिल करें। गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ ये हो सकता है कि आपको बाकी स्कूल्स में भी जो है काम हो। ऐसे देखा जाए तो ये होता संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, और काम अच्छा रहा तो आपको जो है प्रमोशन भी दिया जाता है। वो आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा कि वहां पर आप 1 साल जो है किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अगर आपने एनटीटी किया है, डीपीएससी किया है, या फिर आपने जो है अपना आपके ग्रेजुएशन में बायोलॉजी होम साइंस है, तो आप ये सारे क्वालिफिकेशन को देखिए, एंड अगर फिट होता है तो जरूर से जरूर फॉर्म फिल कीजिए। इस तरह से अदर कोई वैकेंसी आज आती है टीचिंग से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।